सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। अर्थात अचानक कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अकस्मात किया हुआ कार्य विपत्तियों को लाता है, और जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है तो धन संपदाएं उसी व्यक्ति का वर्ण करती है। देखो, आँखों से देखा हुआ भी झूठ हो सकता है और कानों से सुना हुआ तो अक्सर झूठ होता ही है। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए बहुत सारी विपत्तियों का, दर्द का, दुख का, पश्चाताप का कारण बन सकता है। मैं आपको दो कहानियों के माध्यम से अपनी बात समझाऊंगा। बहुत ही शिक्षाप्रद ये दोनों कहानी हैं। एक में एक बंजारा होता है। बंजारा वो होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। उसके पास एक बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही वफादार कुत्ता था। दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि थी। एक बार उस बंजारे पर किसी महाजन का कर्जा हो गया। महाजन बार बार उससे अपने पैसे मांगने लगा। बंजारा वो पैसे दे नहीं रहा था, दे नहीं पा रहा था। तो बंजारे ने कहा कि आप ऐसा करें, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप मेरे कुत्ते को ले जाइए, ये आपके घर की रक्षा करेगा, ये बेहद वफादार है। वो महाजन भी जानता था कि वो कुत्ता बहुत ही वफादार है, बहुत ही अच्छा है, उसकी प्रसिद्धि इतनी थी। उसने कहा कि मैं इसे ले तो जाऊंगा, लेकिन ये क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वफादार है, आपसे बहुत प्यार करता है, ये मेरे घर रह नहीं पाएगा। बंजारा भरी सभा में उसे कहता है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये कुत्ता जब तक मैं आपका कर्जा नहीं दे दूंगा, ये आपके घर से नहीं आएगा। महाजन उस कुत्ते को ले जाता है, वो उसके घर रहने लगता है। एक बार उसके घर में चोरी होती है, काफ़ी चोर आ जाते हैं, तो कुत्ता उनको भगा देता है। कुत्ता उसकी चोरी से रक्षा करता है महाजन की, तो महाजन खुश हो जाता है। महाजन को लगता है इसने मेरा बहुत सारा जो नुकसान होने जा रहा था उसे बचा दिया, और वो इस वजह से कुत्ते को छोड़ देता है कि जाओ, आप अपने घर चले जाओ। कुत्ते को खोल देता है और कुत्ता खुशी खुशी बंजारे के घर चले जाता है। बंजारा उसे दूर से आते हुए देखता है और बंजारा गुस्से में आ जाता है। बंजारे को लगता है इससे मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, मैंने तो वचन दिया था कि ये नहीं आएगा और ये वापस आ रहा है, इस पे नहीं रहा गया, इसने मेरी बात नहीं मानी। और इसी क्रोध में आकर बंजारा उसको गोली मार देता है। कुत्ता मर जाता है। बाद में बंजारे को पता चलता है इसको तो उस महाजन ने अपने आप ही छोड़ा था। फिर बंजारा उसकी मरे हुए शरीर की कोली भरकर रोता है, पश्चाताप करता है। ऐसे ही एक और कहानी है। एक बार एक दंपति ने, पति पत्नी ने एक नेवला पाल रखा था। बहुत प्यारा, बहुत प्यार करता था। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र पैदा हुआ। तो उस दंपति में जो पत्नी थी, उस व्यक्ति की जो पत्नी थी, वो सशंकित रहने लगी। उसने सोचा ऐसा ना हो कि ये नेवला कभी मेरे बच्चे को खा जाए, इसको कोई नुकसान पहुंचाए। उसने अपने पति से कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए। उसके पति ने समझा, नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ये हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये हमारा पालतू है, हमारे साथ रहता है, हमारा वफादार है, हमसे प्यार करता है। लेकिन वो पत्नी हमेशा सशंकित रहती रही, बार बार देखती थी कि नेवला बच्चे के पास तो नहीं जा रहा है। पति की वजह से उसे छोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन वो सशंकित हो गई, शंकाएं उसके अंदर आ गई। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पति खेत में गए हुए थे और पत्नी पानी लेने घर से बाहर गई हुई थी। तभी एक सांप आ गया। सांप धीरे धीरे बच्चे की तरफ दौड़ा। नेवले ने उसे देखा और नेवले ने उसको पकड़ लिया। नेवले की उसकी लड़ाई हुई, सांप की लड़ाई हुई, और नेवले ने सांप को काट लिया, काट काट कर मार दिया। और नेवले का मुंह जो था वो खून से सन गया और नेवला घर से बाहर की तरफ जा रहा था। इतने में ही उस बच्चे की माता पानी लेकर आ रही थी। उसने देखा, क्योंकि वो सशंकित थी उसके प्रति, उसने देखा कि हाँ, निश्चित रूप से इस नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया। और उसके सर पर जो घड़ा था पानी का, वो उसने नेवले पर दे मारा
और नेवला मर गया। वो भागकर अंदर गई तो उसने देखा कि सांप तो मरा हुआ है, सांप मरा पड़ा है और मेरा बच्चा सही सलामत है। उसे समझते देर नहीं लगी कि नेवले ने तो मेरे बच्चे की रक्षा की है। इसलिए कम से कम जब हम सशंकित हो, शंका में हो, जब हम क्रोध में हो, जब हम लोभ में हो, जब हम काम में हो, जब हम ईर्ष्या में हो, जब हम द्वेष में हो, तब तो हमें बहुत ही ठहरकर, बहुत ही सोचकर, बहुत ही समझकर कार्य करना चाहिए, समझकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसी श्लोक का यही भाव है, यही अर्थ है। ओम।